हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रीज जो था वो कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर जो भी चीज़ें गेट में पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने सब चीज़ें देख ली थी। ठीक है, अब जो मेन चालू होगा वो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं। एक हमारा ग्राफ है और सेकंड है हमारा डीपी। ठीक है, ग्राफ में अभी आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, ऑल्दो ग्राफ में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कहाँ पे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो इसके अंदर मैं आपको पूरा 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 नहीं सिखाऊंगा। जो जो अल्गोरिदम्स हमें लगते हैं डीएसए के अंदर हैं हमारे, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा। जो अगर आपको देखना है एक्चुअल ग्राफ कैसे रहता है, क्या करता है, मतलब है ना, किस तरह से ग्राफ का बेसिक्स जो रहते हैं, वो आप डेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो ग्राफ सेक्शन को। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एल्गोरिथम से। ये है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब ये जो है ये गेट में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये करना भी जरूरी है। और गेट नहीं तो आपको एटलीस्ट डीएसए के जितने टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिकली ग्राफ हो गया, आपका ट्री हो गया, है ना, आपका डीपी का पोर्शन हो गया, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी काम में आएगी। जो आप कंपनीज के इंटरव्यू दोगे ना, उसमें भी आपको काम में आएगी। तो आपको जरूरी है कि आप ये तो एटलीस्ट कर ही लो, मतलब ये ग्राफ, डीपी और ट्रीज, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है? तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है विच कैन बी ओनली डन ऑन डैग ग्राफ, है ना। व्हाट इज डैग? अब डैग क्या होता है वो सवाल आता है। तो डैग होता है डायरेक्टेड, ये मैंने कवर कराया ऑलरेडी कि व्हाट इज डैग, है ना। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, ये होता है डैग। और ये जो रहता है ये मैंने डीएम में आपको कवर कराया था, अगर आप रिमेम्बर करो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने कवर करी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि दिस कैन बी ओनली अप्लाइड ऑन अ डैग ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। दिस इज एन डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड इसलिए बिकॉज यहाँ एक डायरेक्शन है हर एक नोड की तरफ। और दूसरा ये एसाइक्लिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई साइकिल नहीं फॉर्म हो रही है। ठीक है, इस तरह की कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ से भी नीचे जा रहा है, यहाँ से भी नीचे जा रहा है, मतलब सब जगह से ब्रेक हो रहा है ना, कहीं भी आपको साइकिल नहीं दिखेगी। तो स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग कैसे होगी। तो देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। क्या होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में? एक और चीज है इसमें, अब ये चीज भी आपकी इसके लिए डीएम पढ़ना जरूरी है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो दो टर्म्स होती है, एक होता है इन ऑर्डर और एक होता है सॉरी, एक होता है हमारा इन डिग्री और एक होता है हमारा आउट डिग्री। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने के लिए। इन डिग्री क्या होता है? तो अंदर किसी नोड के अंदर कितने एरोज आ रहे हैं उसको हम इन डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस नोड की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 0, है ना। इस नोड की बात करूंगा तो कितने एरोज अंदर आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री होगी 1। इसकी बात करूंगा तो कितनी होगी? इसकी भी 1 हो गई। इसकी बात करूंगा तो कितनी होगी? 2 हो गई, है ना। एक ये एरो और एक ये एरो। इसकी बात करूंगा तो एक और ये 2, यहाँ भी 2। ठीक है, एफ है तो एफ के लिए भी 2, है ना। तो यहाँ पर इसकी भी 2। ठीक है, तो ये होता है इन डिग्री। आउट डिग्री क्या होगी कि यहाँ से बाहर निकलने वाली कितनी एरोज हैं। तो देखो इसका आउट डिग्री निकालूंगा तो 2 हो गया, इसका आउट डिग्री निकालूंगा तो 2 हो गया, इसका आउट डिग्री 1 हो गया, है ना। इसका आउट डिग्री जो हो गया 1 हो गया और 2 हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये 2 हो गया और इसका आउट डिग्री क्या होगा? 1 हो गया, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसे कर पाए, है ना। तो इन डिग्री और आउट डिग्री मैंने आपको बता दिया, ऑल्दो ये मैं कवर करा चुका हूँ डेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ जरूरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है किस तरह से चलता है? तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट इस तरह से चलता है कि हमें देखना है, वी विल स्टार्ट विजिटिंग ए नोड, वी विल चेक इफ द इन डिग्री इज 0 और नॉट, है ना, 0 और नॉट। अगर 0 है तो देन वी विल राइट इट, मतलब उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। एल्स वी विल गो टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो कंसिडर करो ये हमारा जो अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये हमारा ए है। ए के अंदर हमारा इन डिग्री क्या आ रहा है? इन डिग्री हो रहा है 0। ठीक है, यहाँ से कोई अंदर आने वाला एरो नहीं है, सिर्फ बाहर जाने वाले 2 एरो। ठीक है, आउट डिग्री हो गया 2, तो इन डिग्री हो गया हमारा 0। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे? ए को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ इस तरह से हो। ठीक है, ग्राफ। तो अब यहाँ पे इन डिग्री इन दोनों का 0, तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पहले ये लिखना है या फिर ये लिखना है ना। पर हमेशा ये करना है कि इनिशियली जब भी आप लिखना चालू करोगे ना, तो हमेशा पहले ये और फिर ये और फिर ये, मतलब 1 2 या फिर 2 1 और उसके बाद आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये फिर मैंने इसको लिख दिया,
फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग सिंपल ग्राफ के लिए कर रहे हैं, है ना। वो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफ के लिए भी हाथों हाथ बता दिया कि किस तरह से करेंगे। सिंपल ग्राफ के लिए क्या हो गया, ए हमारे ए का इन डिग्री जीरो है तो जीरो हो गया। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमने ये जिसको प्रिंट करा ना, उसको हम लोग करेंगे रिमूव। यहाँ से मैंने ए को रिमूव करा और उससे रिलेटेड जितने आउट गोइंग एरोज है सबको रिमूव कर दो। ठीक है, ये अप्रोच है ना, इसी से आप कर पाओगे। कैसे हम लोग लिखेंगे वो, इसी डॉट सॉर्ट करेंगे वो इसी से होगा। ठीक है, अब गोइंग टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नोड इज बी। बी की इन डिग्री और सी की इन डिग्री, इन दोनों में से किसकी इन डिग्री जीरो है, तो बी की इन डिग्री जीरो है। ठीक है, अब बी की इन डिग्री जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए के बाद बी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब ए के बाद में बी प्रिंट करा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखो वही केस आ गया जो मैं चाह रहा था। तो यहाँ देखो सी और डी दो हमारे पास में नोड्स हैं, तो किसकी इन डिग्री जीरो है, तो देखो दोनों की जीरो है। तो यहाँ से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप पहले सी लिख दो, है ना, या फिर डी लिख दो। लेकिन ऐसा रहेगा कि पहले अगर सी लिखा तो डी लिखा। अब ऐसा नहीं होगा कि सी के बाद सीधे ई लिख दूंगा, सी के बाद डी आएगा, फिर उसके आगे आएगा, या फिर डी के बाद सी आएगा और उसके आगे आएगा, है ना। तो द शॉर्ट शॉर्ट कैन बी कि मैंने पहले सी लिख दिया। मैं आपको दोनों शॉर्ट बताऊंगा किस तरह से हो रहा है। तो सी को लिखा तो सी का जो जाने वाला आउटगोइंग एरो वो रिमूव कर दिया। अब लिखा मैंने डी, डी का आउटगोइंग एरो जो है वो रिमूव कर दिया। अब लिखा मैंने ई, ई का आउटगोइंग एरो ई के साथ रिमूव कर दिया। आखिरी में बचा कौन है, हो गया। दिस इज अवर सॉर्ट। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड जब आप इसको देखोगे ना, ये वाले पोर्शन पे, इस पोर्शन में आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि मैं यहाँ पर जो सी और डी था, जैसे मैं फिर से अगर बनाऊं तो ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक है, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, सी और डी वाला, है ना। जब मैंने ये ए और बी को रिमूव कर दिया था तो आप ऑब्जर्व करो कि मेरा ए और बी रिमूव करने पे सी और डी बच रहा था। तो मैंने पहले सी को लिख दिया था, अब डी को फिर मैंने डी को लिखा। मैं यहाँ उल्टा भी कर सकता हूँ। हमारा जो नया सॉर्ट आएगा वो क्या आएगा, ए तो वैसे ही रहेगा, बी भी वैसे ही रहेगा। अब हमने लिख दिया डी को पहले, तो डी रिमूव हो गया। अब फिर से चेक करो हर नोड के लिए, क्या इसकी इन डिग्री जीरो है, हाँ है। इसकी है नहीं, इसकी है नहीं, तो इसको लिख दो। तो ये आ गया सी, हमने सी को रिमूव कर दिया। फिर ई आ गया और फिर एफ आ गया। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गए, टू ऑप्शंस आ गए। मतलब हमें इन दोनों में से दोनों करेक्ट है ना। जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो देखो इसमें जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से आएंगे कि आपको कोई एक जैसे ये ग्राफ दे दिया, है ना। अब इस ग्राफ के को आपको का टोपोलॉजिकल, हाउ मेनी टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स आर पॉसिबल वो निकालना है। तो उसका तरीका सिंपल है। जो हमारा ये नोड है ना, मान लो जैसे इधर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पे एक ऑप्शन हो गया, है ना। अब बी और सी में हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, तो हमने फर्स्ट पोजीशन लिख दी इसकी भी। ये भी एक ही ऑप्शन है, इसको एक ही तरह से लिख सकते हैं। अब आया सी और डी। सी और डी में दो तरीके, तो हमने इसको दो लिख दिया। ठीक है, ई में वन है तो हमने इसे वन लिख दिया, एफ में वन है तो हमने इसको वन लिख दिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, टू। और वही हमने यहाँ निकाले थे। समझ गए। क्वेश्चन कैसे आएंगे गेट में, हाउ मेनी टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स आर पॉसिबल फॉर दिस गिवन ग्राफ। अब वहां आप बैठ, ऐसा नहीं हुआ कि वहां बैठ के बना रहे हो एक एक ग्राफ को। वहां आपको लॉजिकली समझना है। इसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता होना जरूरी है, जो हमने 11 ट्वेल्थ में पढ़ा था। और नहीं पढ़ा है अगर आपने, तो एप्टीट्यूड वगैरह में कराऊंगा जब, तो उसमें मैं करवाऊंगा ही कवर। बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा आइडिया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जरूर ले लेना, वो बहुत लगेगा गेट में, है ना। मतलब ये मांगते ही हैं, वो समझते हैं कि आपको आता ही है गेट के अंदर। ठीक है, तो ये था आज मैंने आपका एक छोटा इंपॉर्टेंट बट छोटा टॉपिक कवर करा दिया, है ना। ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया है हमारा कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डीएफएस क्या होता है, डीएफएस क्या होता है ना, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप सब आपने ना इस ग्राफ वाली प्लेलिस्ट को, मतलब डीएसए की प्लेलिस्ट में जो ग्राफ वाला पोर्शन है, इसके लिए आप ना पहले एक बार ग्राफ वाला सेक्शन देख लेना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। और फिर मैं प्रेफर करूंगा आप इसको वो मतलब इस इन वीडियोस को देखना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर कराई है। जैसे वो इन डिग्री वगैरह क्या होती है, आउट डिग्री क्या होती है, वो चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कराई है ना। तो वो यहाँ कवर कराने का फायदा नहीं, मैं डायरेक्टली स्किप कर दूंगा और मैं रेफर कर दूंगा कि आप डीएम मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में देख लो। ठीक है, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा पहले वो देख लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।